पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मदुरई जाकर हुआ सितारा बुलंद। पत्नी को लेकर सुब्रमण्य भारती जब मदुरई पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए स्वयं एम. गोपालकृष्णయ్య अय्यर आए हुए थे। उन्होंने भारतीय दंपति के रहने की व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। एक दिन का विश्राम करने के बाद भारती उनके साथ वहां के सेतुपति हाई स्कूल में जा पहुंचे तथा तमिल के पंडित षणमुखम पिल्ले से मुलाकात की। पिल्ले ने भारती से बातचीत करने के बाद स्कूल में तमिल शिक्षक नियुक्त कर दिया तथा उनका वेतन 17.5 रुपये तय कर दिया। 1 अगस्त 1904 को उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की। स्कूल में उन्हें जुलाई माह की एक साहित्यिक पत्रिका विवेक भानु मिली, जिसमें उनकी प्रथम कविता तन्मय इरक्कम प्रकाशित हुई थी। यह कविता मात्र 14 पंक्तियों की थी, जिसमें अधिकांश नए और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया था। इन शब्दों को समझाने के लिए संपादक ने कुछ विशेष टिप्पणियां भी लिखी थी। अपनी टिप्पणियों में संपादक ने यह भी लिखा था कि भारती की यह शब्दावली एक नई पहचान बनाने वाली थी और नए युग में भाषा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर सकती थी। संपादक की यह बात आने वाले समय में सच भी साबित हुई। केवल 4 महीने की नौकरी। भारती ने स्कूल में अगस्त से लेकर नवंबर तक केवल 4 माह की नौकरी की। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होने के कारण उन्हें स्कूल में भी वही दिक्कत आने लगी जो राजा के दरबार में आती थी। वहां अनेक लोग अंग्रेजों के चाट करते, जबकि भारती की कविताओं में अंग्रेजों के खिलाफ खूब करी खोटी होती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उन पर इस बात के लिए दबाव पड़ने लगा कि वे अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी न लिखें। भारती ने यह उचित समझा कि इस स्कूल की नौकरी ही छोड़ दी जाए। उन्होंने तत्काल नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। पत्नी ने उनसे पूछा कि अब वे क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अंग्रेजों और उनके चापलूसों के खिलाफ लिखना वे नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा पेट भरने के लिए जो भी काम मिलेगा वे करेंगे। भारती ही नहीं वरन सभी रचनात्मक व्यक्तित्व वाले महापुरुषों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें अपने पेट तथा अपने विचार में से एक को चुनना पड़ता है। और यह निश्चित है कि भारती जैसे सभी महान व्यक्तित्व ऐसे अवसरों पर अपने विचारों को ही प्राथमिकता देते हैं। अपने ज्ञान के प्रति उनके अंदर विश्वास होता है। वे जानते हैं कि जिस ईश्वर ने हमें यह जीवन और विचार दिए हैं वह हमारी क्षुधा पूर्ति का साधन भी अवश्य जुटा देगा, और भारती के अंदर भी यह विश्वास था। उपसंपादक बने। अंग्रेजों पर दबाव बनाने तथा जनता से सीधे जुड़कर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक करने का उन्हें जो अन्य रास्ता सूझा वह था पत्रकारिता का रास्ता। वे जानते थे कि साहित्य की समझ हर व्यक्ति में नहीं थी और कविताएं पढ़ने वाले तो एक बहुत ही सीमित संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग ही था। आम आदमी न तो कविताओं में रुचि रखता था और न ही उनकी समझ, जबकि अखबार लगभग हर व्यक्ति पढ़ता था तथा नई खबरों और लेखों में सभी की रुचि रहती थी। जब उन्होंने पत्नी से इस बारे में जिक्र किया तो वे बोली, आपका पत्रकारिता करना तो ठीक है, लेकिन पत्र भी तो ऐसा चाहिए जो अंग्रेजों का पिट्ठू ना हो और तुम्हारी विचारधारा का हो, तभी तो तुम उसके लिए कुछ लिख पाओगे और वह तुम्हारे लेख प्रकाशित कर पाएगा। यह सच्चाई तो भारती भी समझते थे। इसलिए उन्होंने ऐसे समाचार पत्र की तलाश शुरू कर दी जो अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लिखता था तथा जिसमें लिखने वाले लेखक दबंग थे तथा किसी भी दबाव में नहीं आते थे। उनकी तलाश जल्दी ही पूरी हो गई तथा वे तमिलनाडु के प्रथम तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन के संपादक सुब्रमण्य अय्यर से मिले। श्री अय्यर एक दबंग व्यक्ति थे तथा आज़ादी पाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करने के पक्षधर थे। वे इस समाचार पत्र को शुरू करने से पहले हिंदू समाचार पत्र की संस्थापना और विकास में कस्तूरीरंग अयंगर का साथ दे चुके थे। उन्होंने स्वदेश मित्रन की स्थापना भारती के जन्म से लगभग 2 साल पहले यानी वर्ष 1880 में की थी। इस समाचार पत्र की स्थापना का उद्देश्य जनभाषा के माध्यम से विशाल जनसमूह के साथ जनसंपर्क करना था। सुब्रमण्य अय्यर के बारे में भारती ने सब कुछ पहले ही जान लिया था। उन्हें पता चला कि वे एक स्वशिक्त लेखक और पत्रकार तो थे ही
साथ में तमिल में बहुत अच्छे भाषण देते थे। वह बेहद व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में उनकी एक अच्छी पहचान थी। अय्यर से मुलाकात करवाने में भारती की मदद उनके खास मित्र व विद्वान गोपाल कृष्ण अय्यर ने की थी। उन्होंने ही अय्यर को भारती का परिचय दिया था तथा बताया कि वे एक बहुत अच्छे कवि हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लिखते हैं। अब वे पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अय्यर को भारती से मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई। उन्होंने भारती के बारे में विस्तार से जानकारी ली। भारती ने उन्हें बताया कि उनके पास अंग्रेजी की पर्याप्त योग्यता है तथा वे बहुत अच्छा अनुवाद भी करते हैं। यह एक दुर्लभ संयोग ही था कि अय्यर को उस समय एक सहयोगी की सख्त आवश्यकता थी और सहयोगी भी ये ऐसा चाहिए था जैसा उनके पास स्वयं चलकर आ गया था। उन्होंने भारती से कुछ काम करवा कर देखा तो उन्हें वह खूब पसंद आया। तब उन्होंने भारती को अपने समाचार पत्र के उपसंपादक के रूप में नियुक्त कर लिया। उनका वेतन 30 रुपये मासिक तय कर दिया गया। भारती को एक तो मनपसंद काम मिल गया और ऊपर से वेतन भी स्कूल से बहुत अच्छा था। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.